धन्यवाद माननीय श्री सिकलदीप राजभर जी। माननीय सदस्यगण, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बोलें, उस विषय पर लिखित भाषण पहले से तैयार न पढ़ें। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी, डिमांड टू इंक्लूड ऑल नवोदय विद्यालय एम्प्लॉइज अंडर CGS पेंशन स्कीम। Deputy Chairman ji, the issue is the same. This Navodaya Vidyalaya, since 85 I think, it is there all over India. It's a wonderful experiment, and it has won a lot of sidelines, rural students are nowadays, after passing out the Navodaya, they are in good positions. Issue is the teachers and the employees, they are not in this pension scheme. A lot of years saying everything saying the parliamentary, even parliamentary committee also given the recommendation. Now it is still with the finance department. So thousands of employees are waiting for this one. So all other institutions by Government of India, they are getting this pension and other facilities. But why this is lagging? That was my point. And I hope this one, instead of before they are coming out with this one, Chalo Parliament and Parliament blockade, please consider this one as early as possible. That is my demand. Thank you. Thank you. Thank you, माननीय श्री अब्दुल वहाब जी। श्रीमती सुलता देव जी, request to revise the financial assistance given under PMAYU। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। करीबन 1.5 साल होने के बाद आज मेरा पहला बार 0 आवर लगा, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और परमिशन देने के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला कि सब गरीब के सर के ऊपर छत होना चाहिए और PMAY का योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में। 2015 में PMAY के लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान हुआ है और देखा जाए तो ये अर्बन में और रूरल में देखें तो जो IAP डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसके लिए 1.20 माने 1,20,000 का, और अगर देखा जाए तो और जो नॉन IAP है उसमें 1,10,000 का। 2015 में जो 1.5 लाख था और 1,20,000 1,10,000 था, वो आज 8 साल बढ़ गया है और सारे कमोडिटी का रेट, सारे चीज़ का रेट बढ़ रहा है। अगर सारे चीज़ का रेट बढ़ रहा है तो ये असिस्टेंट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब है उसके लिए छत के लिए फिर पैसा जब ज़्यादा खर्चा हो रहा है उसके हाथ से, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर 8 साल में सीमेंट को देखा जाए तो फिर वो 30-40% बढ़ा है। अगर नॉन एग्रीकल्चर लेबर कॉस्ट देखा जाए तो वो भी 30 से 40% बढ़ा है। स्टील का देखा जाए तो 100% बढ़ा है और सब चीज़ का, सारे चीज़ का जो रेट है वो बढ़ रहा है। वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ रहा है। सबका रेट बढ़ने के साथ साथ अगर देखें तो कॉस्ट नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए। कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो बेचारा कभी वो घर है ना, वो गरीब का घर है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये, आपके माध्यम से सरकार से ये विनती है, अनुरोध है कि जो देखा जाए तो 1.5 लाख का एक हाउस के लिए 330 फीट स्क्वायर फीट का हाउस के लिए कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा होता है। आपका जो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंट बढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 लाख हो तो कभी गरीब अपना एक छोटा सा झोपड़ी का घर से वो छत का घर बना सकती है, रह सकती है। और हमारे वहाँ पर उड़ीसा में जो MGNREGA में 95 डेज़ का उसमें ऐड किया जाता है लेबर कॉस्ट, और जो जल्दी काम ख़त्म करते हैं 2 महीने का अगर काम ख़त्म करते हैं उसको 20,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है। जो 4 महीने के अंदर काम ख़त्म करते हैं उनको 10,000 का इंसेंटिव दिया जाता है। मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा आपके माध्यम से कि ये कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाया जाए, सो दैट जो गरीब लोग हैं उन लोगों को छत बनाने के लिए, सर के ऊपर छत बनाने के लिए, PMAY घर बनाने के लिए उनको सहज हो और सरल हो। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे सारे जो सांसद हैं, सारे जो साथी सांसद हैं, ये इस बात से सहमत होंगे। धन्यवाद श्रीमती सुलता देव जी, धन्यवाद।
माननीय श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड फॉर इंक्रीज गारंटीड डेज ऑफ वर्क फ्रॉम 100 days to 150 days in 10 aspirational districts and backward